ये बच्चा पटाखा जला के चिट्टियों पर फेंकता है। फिर एक चिट्टी। अब पूरा वीडियो देखो, मजा आएगा। बच्चे ऐसे से ही वीडियो परेशान के लिए होकर लाइक चिट्टियों करके ने रखना। मीटिंग बैठाया और फॉलो चिट्टियों भी का कर लेना। लीडर बोलता है, सबका बदला लेकर फिर फौज लेके निकल पड़ता है। ये बच्चा अपने टेंट के बाहर सोया हुआ था, तभी चिटिया इसका मिर्ची पटाखा लेके भाग जाता है और इसी पर ही फेंकता है। नहीं। तो ये फिर चींटियां इस बच्चे पे धड़ाधड़ पटाखा फेंकने लगता। इधर ये चिट्टी उसके हेलमेट पे पटाखा रख देता। फिर खत्म। हे प्रभु। तो अब ये रेंग कर जाता है और चिटियों के बिल में पटाखा डाल देता है। फिर अरे मुझे चक्कर आने लगा और वहाँ से चला जाता। ये चिट्टी पटाखा लेके आता है। बाप रे। तो बच्चा पटाखा उठा के अब ये अगरबत्ती से पटाखा जला के फेंक रहा था, तो पाइप में एक पटाखा डाल देता है। इधर ये चिट्टी झांक रहा था कि तभी उसका सीनियर आके फिर ये झांकने जाता तो ये अंधा भिखारी चूहा भिख मांगने का नाटक कर रहा था। अच्छा। इधर से एक चोर आके इसका जूस पिला दो। पैसा निकाल रहा था। तभी शाम होते ही भिखारी अपना घर वापस आ जाता है। इधर उधर देख के अपने घर में एंट्री करता है। साले ने घर के अंदर नौकर चाकर लगा के रखा था। फिर सूट बूट चढ़ा के बाहर आता है और जाकर अपना 3 लेयर एडवांस सिक्योरिटी वाला तिजोरी खोलता है। उसमें से एक पोटली निकालता है जिसमें असली सोने के सिक्के थे। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है। तभी दरवाजे पे इनकम टैक्स वाले की एंट्री होता है। बाप रे। नहीं। जल्दी से अपना सोना का सिक्का समेट कर तिजोरी में डाला बात। और अपना पूरे घर का हुलिया भिखारी जैसा बना डाला। साला भिखारी इनकम टैक्स से बचने के लिए गजब का प्लान बना कर रखा था। बड़े खतरनाक लोग हैं। बतख कुत्ते के पास आता है। हाँ भाई सुन ना, संभाले पे पहुँच। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है। लेकिन कुत्ता साफ साफ मना कर देता। फिर सुअर के पास आता है। कम्बा। लेकिन सुअर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तो ये भी मदद करने से इनकार कर देती है। बात। बेकार है भैया। फिर इसको तीसरा आइडिया आता है। चल। भागते हुए जाता है और पानी में कूद देता है। पानी के अंदर आके मछली से बोलती है, खत्म हो गया भैया मैटर, खत्म हो गया मैटर, चैप्टर क्लोज हो गया। ये कैसे हो गया? लेकिन मछली पानी से बाहर आ ही नहीं सकता था, तो इसने भी मदद करने से मना कर दिया। अरे नहीं भाई। तो अब ये अकेले छपरी लोमड़ा से मुकाबला करेगा। इधर लोमड़ा सभी मुर्गियों को पकड़ के झोले में भर रहा था। तभी बतख आता है और लोमड़ा का पूंछ पकड़ के खींचने लगा। लोमड़ा ने मुर्गी को भर के झोला उठाया और 9 2 11 होने लगा। बतख गुस्से में उठता है और घोड़े से भी तेज भागने लगता है। सिस्टम पार देंगे। साला पेड़ में सुरंग बना के निकल जाता है। बाप रे। इनकम टैक्स वाले इस भिखारी के घर में छापा मारने को आया। तू मुझे गलत मत बोल। घर का पूरा जांच पड़ताल करके रिपोर्ट बनाने लगता है साले को छोड़ूंगा नहीं। और जाके कुर्सी में बैठता है। लेकिन बैठते ही एक चक्कर घूमता है। बाप रे। अचानक पूरा घर का सिस्टम हैंग हो जाता है ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? और अपने आप उलट पुलट होने लगता। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑफिसर चूहा वहाँ से भाग जाता है। ये कैसे हो गया? उसे लगा कि ये सब शराब के कारण हो रहा है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इधर ये भिखारी से अमीर बनने का कार्य शुरू कर रहा था। तभी इनकम टैक्स वाले की फिर से एंट्री होता है। नहीं। अरे नहीं भाई। जय दोस्तों। अंदर कुछ नहीं दिखा तो वापस चला जाता है। ये मुर्गी और कीड़े के बीच युद्ध चल रहा था। नहीं। किसी तरह मुर्गी को छकमा देकर भाग जाता है बात। और खेत में घुस के मकई खाने लगता है। फिर एक बहुत बड़े तरबूज पर चढ़ के अब देख तू। उसे काट पीट के खाने लगता है और फिर तरबूज में छलांग लगा देता है। खेत का मालिक बतख आता है और देखता है। ये क्या हो गया? फिर चुपके से तरबूज के अंदर झांकता है। कौन है बे? कीड़ा निकल के जाने लगता। चल। बाप रे। तो कीड़ा बतख का चोंच साफ करके तरबूज को पहले जैसा कर देता है। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बतख ने जैसे ही अंगुली सटाया तो खत्म। बतख कीड़े को डांटने लगता। साले तू। और फिर लेकिन कीड़ा वहाँ से 9 2 11 हो जाता है। इस पेड़ के ऊपर से गाड़ियाँ जा रही थीं, तो इंजीनियर इस पेड़ को हटाने का कड़क फैसला लेता है। अच्छा। इस पेड़ में तो चिंटू रहता है। कौन है बे? तभी एक मजदूर पेड़ काटने लगता है। खराब हो जाएगा मैं माँ। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। ना। मेरा नाम है इबू हटेला, खाएगा केला? चिंटू ने एक फटका लगाया तो साले ने मिर्ची पटाखा अंदर डाल दिया। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। लेकिन जल्दबाजी में अपने पे ही। अब मजदूर ने बुलडोजर लाके पेड़ पे। बाप रे। चिंटू बहुत ही चालाक है। ये जाके उसके बॉस का कपड़ा पहन लेता और आके बोलता, इसे ऊपर करो। ठीक है। फिर छोड़ दो।
मजदूर हार नहीं मानता है साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और इस बार बम लाके पेड़ के नीचे से डालता है, लेकिन चिंटू बम को इसके पिछवाड़े में डाल देता है। मजदूर आके बटन दबाता और अपना ही पिछवाड़ा जला लेता। ये मजदूर रस्सी को नचा नचा के पेड़ में फेंकता है, फिर रस्सी को खींच के ट्रैक्टर में बांधता है। बोल के ट्रैक्टर चालू करके पेड़ गिराने लगता। चिंटू गुस्से से अपने घर से बाहर आता है और ट्रैक्टर का गियर बदल देता है। फिर बाप रे। साला फिर भी नहीं रुकता और इस बार कुल्हाड़ी लेके आ जाता है, लेकिन चिंटू इसके कुल्हाड़ी को तोड़ फोड़ देता। बड़े खतरनाक लोग हैं। और लास्ट में हार मानकर घर वापस चला जाता है और चिंटू मस्त आराम करता है। चिंटू ने तस्वीर बनाई, पर चंपक लाल आके तस्वीर को गुदगुदी करने लगता। तभी ये कैसे हो गया? चंपक जाके चिंटू को, लेकिन बॉक्स खोलते ही चिंटू निकलता। बाप रे। चिंटू इसको सबक सिखाने के लिए इसके पिछवाड़े में हड्डी बना देता। फिर कुत्ता आके। चिंटू का पेंसिल जादुई है, इसलिए ये जो भी बनाता वो सच में होता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? इस बार ट्रेन का पटरी बनाया तो ओ भाई ये क्या है? हैकर है भाई, हैकर है। चिंटू ने चंपक लाल का तस्वीर बना के बेच दिया, और अभी तो रुको, पर इसे तस्वीर का ही पैसा थमा दिया। बाप रे। साले कुत्ते। भारी मिस्टेक हो गया सर। गुस्से से चिंटू इस पे बड़े बड़े मूंछ बना के भाग जाता है। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। ये पहलवान बतख एक बोतल पर एक अंगुली से खड़ा हो जाता है। गजब। अब देख तू। लेकिन जब कालू बतख एक अंगुली से खड़ा होता तो बोतल में ही घुस जाता है। हे प्रभु। फिर पहलवान बतख लोहे के जंजीर को चिंगम की तरह चबा चबा के किल बना देता है। फिर कालू बतख को चबाने बोलता है, लेकिन साला इसका दांत ही टूट के बिखर जाता है। कुछ देर पहले कालू बतख अपने गर्लफ्रेंड की तस्वीर ले रहा था, तभी इसकी नजर पहलवान बतख पर पड़ता है। कोई हमें भी पटा लो, सिस्टम पार देंगे। कालू बतख तस्वीर निकाल रहा था, देखा तो उसमें बिन बुलाए मेहमान आ गया था, तो ये गुस्से में जाता है साले को छोड़ूंगा नहीं। और डायलॉग बाजी करने लगता है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बाद। कालू कुछ ज्यादा ही बकबक करने लगा तो इसका मुंडी जूस पिला दो मौसम्बी का। ये मेकअप करने में लग गई। तो कालू बतख जाके बोलता, बाबू आप क्लियर कर लो यार। फिर कालू बतख से ब्रेकअप कर लेती है। पेंगुइन डिब्बे से मछली निकाल रहा था, तभी क्या रे भिख मंगिया? हो गया सर। मैं मरी जाऊंगा भगवान, बचाओ मेरी। लेकिन वापस कुत्ते को अरे दादा रे। है। लेकिन ओह शिट। फिर से दोनों नालायक शेर आता है और सीक्रेट रास्ते से अंदर झांकता है। तू समझा? हाँ। उसके बाद छोटे को अंदर भेजता है, लेकिन साला छोटा शेर पकड़ा जाता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। छोटे ने अपने बाप को बहुत सुना दिया, तो साला इसको अंदर डाल के ऊपर बैठ गया। क्या कर सकता हूँ यार? फिर शेर ने छत से कांटा लगाया और मछली उठाने लगा, है मुझसे कोई स्मार्ट? लेकिन मछली के साथ बतख को ही उठा लिया। तेरी बहन का। उसके बाद मछली के जगह बंदूक निकलता है और